तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई एम एल में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डिजीमोन के बारे में। तो गाइस डिजीमोन भी उसी टाइम का एनिमे है जब इंडिया में नारुतो और वन पीस हिंदी में दिखाए जाते थे। पर यार सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है, जब मैंने टीवी पर डिजीमोन देखना स्टार्ट किया तो उसके कुछ टाइम बाद से ही इंडिया में डिजीमोन आना बंद हो गया। और गाइस मैं आपको बता दूं, डिजीमोन का पूरा नाम डिजीमोन फ्यूज़न था। और गाइस डिजीमोन 2004 में जापान में टेलीकास्ट होता था और डिजीमोन इंडिया में आया था 2012 में। तो गाइस आप सोच सकते हो कि डिजीमोन को इंडिया में आने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया था। वैसे एनिमे को इंडिया में आने में तो अब भी टाइम लग ही रहा है, पर हम एनिमे कम्युनिटी के लोग हार नहीं मानेंगे जब तक हम एनिमे को इंडिया में ना ले आएं। वैसे पीवीआर भी अपनी पूरी मेहनत कर रहा है एनिमे को इंडिया में लाने में। हम ये बातें किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, पर आज हम बात करने वाले हैं डिजीमोन के एंडिंग के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि जब मैंने डिजीमोन देखना चालू किया था तो तभी डिजीमोन इंडिया में आना बंद हो गया था। पर उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे पास लैपटॉप आ गया था, तो मैंने लैपटॉप में ही पूरे एपिसोड्स देख लिए थे डिजीमोन के। और जब मैं इंटरनेट पर डिजीमोन देख रहा था तो मुझे पता चली एक राज की बात कि डिजीमोन के 53 और 54 एपिसोड हिंदी में डब हुए ही नहीं हैं और वो इंडिया में भी नहीं दिखाए गए थे। इसका मतलब गाइस एंडिंग के 2 एपिसोड्स इंडिया में नहीं दिखाए गए थे। वैसे बाकी के सारे एपिसोड्स हिंदी में डब है, तुम अगर चाहो तो देख सकते हो, इंटरनेट पे तुम्हें मिल जाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो गाइस डिजीमोन की एंडिंग बताने से पहले मैं आपको डिजीमोन का फर्स्ट सीज़न का थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने बहुत टाइम पहले देखा होगा और आप अब तक उसके बारे में भूल चुके होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको एंडिंग। तो गाइस डिजीमोन के सीज़न 1 के एंड में जब यहाँ पे टाइची, किरिया और ये लड़की यहाँ पे बागरा सेना से लड़ते हुए हार जाते हैं और फिर इन्हें अपने क्राउड कॉन्स क्या कहते हैं उन्हें, रुको यार मैं भी देख के आता हूँ। तो गाइज मैं देख के आ गया हूँ कि उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कोड क्राउन्स। तो गाइस जब यहाँ पे टाइची और उसके दोस्त हार जाते हैं तो फिर बागरामोन उन सब के कोड क्राउन्स ले लेता है। और फिर गाइस जब यहाँ पे टाइची हार जाता है तो फिर वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जब टाइची की आंखें खुलती है तो फिर वो होता है ह्यूमन वर्ल्ड में और उसके साथ नेने और ये लड़का भी ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है। इसका नाम हम रख देते हैं उसाप, क्योंकि इसकी हरकतें भी बिल्कुल उसाप जैसी ही हैं। और इन तीनों के साथ साथ साउटोमोन भी इनके साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया है और फिर तभी ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है ये। वैसे मुझे इसका नाम याद तो नहीं है, तो हम इसका नाम यहाँ पे रख देते हैं बीसी। तो फिर यहाँ पे बीसी और साउटोमोन के बीच में होती है फाइट और इस फाइट के बीच में ही साउटोमोन हो जाता है मेगा इवोल्व। और फिर बीसी को हराने के बाद साउटोमोन और टाइची डिजी मेमोरी की मदद से दोबारा से डिजीमोन वर्ल्ड में चले जाते हैं। पर गाइज यहाँ पे नेने और उसाप उसके साथ नहीं जा पाते, क्योंकि डिजी मेमोरी की मदद से बस वो 2 ही डिजीमोन वर्ल्ड में जा सकते थे। और जब टाइची और साउटोमोन जब पहुँचते हैं डिजी वर्ल्ड में तो फिर उन्हें पता चलता है कि बागरामोन ने यहाँ पे उन कोड क्राउन्स की मदद से एक नई दुनिया बनाई है और ये दुनिया 7 हिस्सों में बटी हुई है और उन 7 हिस्सों को एक एक डार्क जनरल संभाल रहा है। और फिर यहाँ पे होती है बहुत सारी फाइट्स। टाइची एक एक करके उन 7 जनरल्स को हरा देता है, जो अगर मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर तुम वो देखना चाहते हो तो फिर तुम हिंदी में जाके ढूंढ लो इंटरनेट पे। वैसे वो 7 जनरल अच्छे इंसान होते हैं, मेरा मतलब वो अच्छे डिजीमोन होते हैं, पर वो बागरामोन के सामने कुछ नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए बागरामोन के साथ काम कर रहे हैं। टाइची, किरिया और नेने 7 डार्क जनरल्स को हराने के बाद पहुंचते हैं इस डार्क टावर के पास, जहां पे हमको दिखाए जाते हैं डार्क नाइट मोन और बागरामोन। और फिर यहाँ पे डार्क नाइट मोन अपने हरामीपन का सबूत देते हुए अपने बड़े भाई यानी कि बागरामोन को जान से मार देता है और फिर अपने बड़े भाई के साथ वो करता है डीजी क्रॉस। पर इसके 2 मिनट बाद ही हमें पता चलता है कि बागरामोन नहीं मरा है और वो अभी भी डार्क नाइट मोन के अंदर जिंदा है। और फिर बागरामोन अपने छोटे भाई को जान से मार देता है और फिर उसके साथ वो डीजी क्रॉस कर लेता है। और फिर टाइची, किरिया और नेने करते हैं डीजी क्रॉस, पर ये भी यहाँ पे काम नहीं आता और बागरामोन उन्हें 1 सेकंड में ही हरा देता है। पर यहाँ पे साउटोमोन हार नहीं मानता और वो लगातार लड़ता रहता है और वो जैसे ही बागरामोन को एक पंच मारता है तो फिर वो गायब हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है।
और फिर बागरामोन टाइची, क्रिया और नेने के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो लोग दोबारा से ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पे टाइची एक प्लान बनाता है और उस प्लान के हिसाब से टाइची जाएगा साउटोमोन को बचाने के लिए और नेने और क्रिया यहाँ पे बागरा सेना का सामना करेगी। और फिर टाइची साउटोमोन को बचाने के लिए बागरामोन के अंदर मौजूद डार्क स्टोन के अंदर चला जाता है और यहाँ पे टाइची की मदद करते हैं कोड क्राउन्स। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि साउटोमोन मर चुका है, तो कोड क्राउन्स साउटोमोन को दोबारा से जिंदा कर देते हैं और जितने भी डिजीमोन्स मरे थे उन सबको भी कोड क्राउन्स दोबारा जिंदा कर देते हैं और जितने भी डिजी मेमोरी में मौजूद डिजीमोन्स थे उन सबको भी कोड क्राउन्स जिंदा कर देते हैं। तो यहाँ पे कोड क्राउन्स टाइची की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं और फिर वो सारे कोड क्राउन्स टाइची के क्रॉस होल्डर में चले जाते हैं। फिर यहाँ पे होती है पूरे एनिमे सीरीज की सबसे बेस्ट चीज, यहाँ पे अभी जितने भी डिजीमोन है टाइची उन सब का डिजी क्रॉस करता है और फिर ये हरामी बागरामोन बोलता है इससे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और फिर तभी होती है सबसे बेस्ट चीज़, दुनिया के सारे डिजीमोन्स जितने भी डिजी वर्ल्ड में डिजीमोन्स थे वो सारे आ जाते हैं टाइची के डिजी क्रॉस में और वो सब मिलके बनाते हैं X7। नहीं 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 नहीं, वो बनाते हैं फायर X7 जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। और फिर यहाँ पे होती है एक छोटी सी फाइट जिसमें साउटोमोन X7 बागरामोन के घुसेड़ देता है पेट में तलवार। डबल मीनिंग मत निकालो मेरी बातों का। और फिर यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर एंड में साउटोमोन और टाइची एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं अब डिजीमोन वर्ल्ड फिर से बनेगा और मैं बनूंगा उस वर्ल्ड का किंग। और फिर यहीं पे पूरा एनिमे खत्म हो जाता है। तो यार यही थी डिजीमोन फ्यूजन की एंडिंग। तो यार मैं एनिमे को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी मुझे सपोर्ट करो। तो यार अभी करो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और करो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ मेरी वीडियो जिन लोगों ने डिजीमोन देख रखा है और बताओ उन्हें डिजीमोन की एंडिंग।